नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी साइंस क्लासेज में स्वागत करता हूं। जो कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी या वनडे एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, उसकी अगर वो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने सोचा है कि आप देख रहा है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत पास में है, जो आपको देखने को मिल जाएगा। और उसमें हम लोगों ने एक सीरीज़ भी चला दिया है धुरंधर सीरीज़ के नाम से, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम लोग बायो के 2 पार्ट लगभग कर चुके हैं। पहला पार्ट तो हो चुका और अपकमिंग पार्ट जो है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। उसी उपलक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा टॉपिक उठाया जाए, 10 मिनट का एक शो बनाया जाए, जिसमें शॉर्ट रिवीजन में, आपको एकदम शॉर्ट रिवीजन में हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाए, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 10-10 मिनट में हम लोग, ज़्यादा समय नहीं, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और 10-10 मिनट में उस चीज़ को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, एक टॉपिक, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर ही रहे हैं प्रैक्टिस से। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सा और जान लग जाएगा, वो और अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट में 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा, और ये बाय PDF ही होगा। और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं एक माइंड मैप, समझ लीजिए, एक माइंड मैप के माध्यम से, एक माइंड मैप इसको बोला जाता है, तो माइंड मैप के माध्यम से एक 10 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें वो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए मदद रहेगा। उसमें एक चैप्टर आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम उत्तक बोलते हैं। उत्तक में भी पादप उत्तक के बारे में जानेंगे। अगले में हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट में जंतु उत्तक के बारे में जानेंगे। एकदम ये शॉर्ट होगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं बचा है कि जिससे आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जा सके। आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैथ, GS, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये 10 मिनट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए देखते हैं पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू के बारे में हम जानते हैं। तो प्लांट टिश्यू में परिभाषा आपको पता है कि सबसे पहले उत्तक किसको कहते हैं। तो वो उत्तक क्या होता है, वो समान कार्य करता है और विशेष कार्य को मिलकर एक ही साथ में करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। बात करते हैं हम पादप उत्तक की। तो पादप उत्तक क्या होता है, ये वैसा उत्तक होता है जो पौधों में पाया जाता है। सिंपल है, जो पौधों में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। सिंपल हो गया। अब इसके टाइप की बात करते हैं कि पादप उत्तक में टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे, मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं पादप उत्तक के प्रकार की बात करते हैं, तो पादप उत्तक को मुख्य रूप से हम लोग 3 तरह से बांट सकते हैं। पादप उत्तक 3 तरह का पाया जाता है। एक तो शीर्ष अस्थ उत्तक, एक अस्थायी उत्तक, और एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स जटिल अस्थायी उत्तक, सरल एवं जटिल अस्थायी उत्तक। 3 तरह के ये आपको देखने को मिल जाते हैं। एक कौन हो जाएगा, शीर्षस्थ उत्तक हो जाएगा, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। एक परमानेंट टिश्यू होता है, और एक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाता है। 3 तरह के हो गया, आपको देखने को मिल गया कि पादप उत्तक जो होंगे कितने तरह के पाए जाएंगे। तो वो 3 तरह के पाए जाएंगे। उस 3 में तीनों का पार्ट यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, सरल एवं जटिल अस्थायी उत्तक टिश्यू हो जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये होते क्या हैं, तीनों क्या होते हैं। तो तीनों को हम देख सकते हैं। तीनों को देखिए, तीनों को देखेंगे तो तीनों में देखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो ये उत्तक क्या करता है, सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना होता है, और मुख्य रूप से ये जड़, तना, शीर्ष, कैम्बियम में पाया जाता है। क्वेश्चन आपको यहीं से अटैच करता है कि पादप कोशिका के, पादप उत्तक के शीर्षस्थ उत्तक जो होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, वो पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं या किस भाग में पाए जाते हैं। तो जड़, तना और शीर्ष में पाए जाते हैं, यानी कैम्बियम में वो पाए जाते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो एक तो डिवाइडिंग सेल है, फिर फाउंड इट ग्रोइंग पार्ट, प्लांट, रूट, शूट, टिप, कैम्बियम में पाए जाएंगे, और स्मॉल थिन वॉलेट डेंस साइटोप्लाज्म में पतला इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, जो साइटोप्लाज्म में पतला सा दीवार होगा, और डेंस साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। तो ये इसका अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, फुली डेवलप होगा और डू नॉट डिवाइड। परमानेंट टिश्यू यानी अस्थाई, सीधा आपको दिख रहा है कि अस्थाई, वो परमानेंट होगा। तो ये डेवलप होता है पूरा, और डिवाइड ये नहीं होता है, किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, विभाजित नहीं होता। और एक इसका स्पेशल काम होता है, विशेष काम ये करता है।
अगर हम परमानेंट टिश्यू को बांटते हैं तो दो तरीके से बढ़ जाता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू बढ़ जाता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ये बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा किसका, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के और टिश्यू को अगर हम बांटें तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूपों में ये बढ़ जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। 3 में बढ़ जाएगा। पैरेन्काइमा दृढ़ता को दिखाएगा, कोलेनकाइमा लचीलापन को दिखाएगा। चौथा आपका जो हो जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक जाइलम हो जाएगा, एक फ्लोएम हो जाएगा। दो तरीके से ये बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्स जाइलम में और फ्लोएम में बढ़ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पाया था। फिगर से आप देख सकते हैं। फिगर से अगर हम देखें तो ये एक पौधा हो गया, ठीक, ये देखिए शूटअप हो गया, यानी तना हो गया, फिर ये पत्ती हो गया, फिर ये रूट हो गया। सभी जगहों पे ये क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, एक तो सुरक्षा देगा, फिर सहारा देगा, फिर भंडारण करेगा, स्टोरेज करेगा और फिर कंडक्शन यानी परिवहन करेगा। स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और परिवहन सभी चीज़ को करेगा। सुरक्षा देगा, सहारा देगा, भंडारण करेगा और परिवहन करेगा, इसके ये काम होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक चीज़ और देखने को प्रयास करते हैं कि जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं तो ये काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ से आते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जाइलम को दिखाया गया, यहाँ पे फ्लोएम को दिखाया गया। हालांकि इसके चैप्टर को हम लोग बायो में मैं करा चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं फुल, क्योंकि बायो तो चैनल पे कंप्लीट थ्योरी लगभग करा ही दिए गए, 2 ही 3 चैप्टर है जो मैं नहीं करा पाया, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल पे उसको ज़रूर करा दूँ, वो ज़रूर करा दूँगा एग्ज़ाम के पहले, वो ज़रूर करा दूँगा। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है छूटा है उसको मैं करा दूँगा। उसमें क्लासिफिकेशन मैंने नहीं कराया तो क्लासिफिकेशन मैं करा दूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 1-2 चैप्टर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बचा है वो, और डिजीज 3 चैप्टर बचा है तो अपने चैनल पे मैं करा दूँगा। ठीक है, तो देखिए जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम देख लीजिए। तो जाइलम का काम क्या है, ज से आप याद कर सकते हैं, ज से जाइलम और ज से आपका क्या हो जाएगा, ज से हो जाएगा जल, ज से जल। फ से फ्लोएम यानी फूड, एफ से फूड भी होता है, फ से फ्लोएम भी होता है, फूड से क्या होगा, भोजन। यानी जहाँ फ्लोएम की बात आ गई ये भोजन को क्या करेगा, परिवहन करेगा, और जहाँ जाइलम की बात हो गई थी जल से जल यानी जाइलम जल एवं खनिज लवणों को क्या करेगा, परिवहन करता है ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर हो गया आपको ये कंसेप्ट। अब अगला हम देखते हैं, अगला देखने की बात करेंगे तो अगला हम देखिए कि नोट प्लांट टिश्यू आर बिल्डिंग ब्लॉक एंड प्लांट बॉडी। पौधे के ऊतक उनके शरीर के निर्माण खंड होते हैं। पौधे के ऊतक उनके शरीर के निर्माण में खंड होते हैं। पौधे के जितने भी ऊतक, जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, जितने भी ऊतक पौधे में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो उसको टुकड़े टुकड़ों में काम करते हैं। अब फाइनली बात करते हैं ये तीनों ऊतक के काम क्या है। तो तीनों ऊतक का काम क्या क्या हो जाएगा, एक बार मैं बताया, फिर रिटर्न प्रोटेक्शन काम पूछ देता है कभी कभी। एक तो सुरक्षा देंगे, फिर सहारा देंगे, फिर भंडारण करेंगे और फिर परिवहन देंगे। तो ये वाला चार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए साइंस जो है ना, ये किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, चाहे सीटेट हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और बहुत ही आसान तरीका है, ये भारी कोई नहीं है। आप इसको आसानी से फ्लो चार्ट से इससे याद कर सकते हैं। एक बार इसको आप रिपीट कर लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आई होप 10 मिनट में मैंने छोटा सा प्रयास किया, इस छोटे से प्रयास में आपको क्लासेस पसंद में आया होगा और इसमें जितनी भी जानकारियाँ दी गई है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपनी पढ़ाई को और बूस्ट कर दे। सही में बहुत जल्द कल भी एक जंतु ऊतक कल हम लोग आएंगे, जंतु ऊतक के बारे में इससे उस चैप्टर में पढ़ेंगे इसी तरह से फ्लो चार्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।